पीटीआई और जेयूआई के दरमियान राब्ते के लिए असद कैसर कामरान मुर्तज़ा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद कहा, जुडिशल कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए। तहरीक इंसाफ का हुकूमती इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात से इनकार। बैरिस्टर गोहर कहते हैं मुज़ाकरात छुप कर नहीं खुल कर करेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, पीटीआई ने जो अमल शुरू किया खुद ही ख़त्म किया। शिकायत है तो मुझसे करें, कहीं और जाकर चुगली करने की ज़रूरत नहीं। बिलावल भुट्टो का कराची के ताजरों से खिताब। कहा, हमारा तो विफाक पर यह एतमाद ही ख़त्म हो चुका कि वो कभी पूरी बिजली देंगे। मुतनाज़ पीका एक्ट 2025 सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, हंगामा राई, शोर शराबा। पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ की कॉल पर सहाफती तंजीमों का मुल्कगीर एहतजाज। सहाफियों ने मुतनाज़ पीका एक्ट को आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ करार दे दिया। कराची और लाहौर के प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों का मुजाहरा, नारेबाजी। इस्लामाबाद और कोयटा में भी प्रेस क्लब के सामने सहाफी सरापा एहतजाज। सिविल सोसाइटी, लेबर, वकला तंजीमों और सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की भी एहतजाज में शिरकत। इस्लामाबाद में सहाफी एहतजाज करते हुए डी चौक के गेट पर पहुंच गए, धरना दे दिया। पुलिस ने वाटर कैनन भी मंगवा ली। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, इज़हार राय की आज़ादी पर कदगनें लगा दी गई हैं। तहरीक रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगी। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सक्खर प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। तहरीक इंसाफ का हुकूमती इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात से इनकार। स्पीकर अयाज सादी का असद कैसर और उमर अयूब से टेलीफोनिक रब्ता। मुज़ाकरात में शरीक होने की एक मरतबा फिर दावत। पीटीआई के इनकार के बाद मुज़ाकराती कमेटी इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। अयाज सादी कहते हैं, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जिससे मामला आगे बढ़ सकता है। हामिद रजा के घर पर कोई रेड नहीं हुआ। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सिक्योरिटी देनी गई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, पीटीआई वाले आते तो जवाब उनसे शेयर करते। हमारे मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके, छुप कर नहीं खुल कर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान कहते हैं, हमारे कहीं भी बैठक हुई सबको बताएंगे। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, जुडिशल कमीशन का ऐलान कर देंगे, मुज़ाकरात में बैठ जाएंगे। स्पीकर का रोल काबिले तारीफ है, असल सवाल ये है कि मुज़ाकरात के फैसले कौन करेगा। सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई ने पहले ही कहा था मेरे केसेस का मुतालिबा न रखा जाए। बानी ने कहा, हम अपने केसेस में अदालतों से रिलीफ लेंगे। पीटीआई ने जिस अमल को शुरू किया खुद ही खत्म किया। हमारी तरफ से राब्ता नहीं होगा, स्पीकर कर सकते हैं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि आज आ जाते तो इनके लिए रास्ते खुल सकते थे। हतमी जवाब तैयार, फैसला हुआ, जारी नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि रास्ता मुज़ाकरात की मेज़ पर ही निकलना है। बानी पीटीआई कहते, मियाँ साहब के साथ बैठेंगे तो यकीन दिलाता हूँ मुस्बत जवाब आता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई के इनकार के बाद मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं रहती। पहले ही बता दिया था 28 जनवरी को पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड की बेहतर और मुस्बत हवाएं चलेंगी। आज ही की तारीख में ट्रम्प टीम के दौरे में पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के मुआहिदे और मजीद अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम लिखा, मैंने कहा था पीटीआई को आखिर में ट्रम्प कार्ड पर मायूसी होगी, जिसका जो क्रेडिट है वो उसको देना पड़ेगा। कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा।
पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान राब्तों के लिए कामरान मुर्तज़ा और असद कैसर पर मुश्तमिल कमेटी कायम। मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्री पर तबादला ख्याल। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत ने हमारे मुतालिबात पूरे किए, न जुडिशल कमीशन बनाया। पीटीआई वफ्द में असद कैसर, उमर अयूब, हामिद रसा, सलमान अकरम राजा शामिल। कराची में हफ्ते और भत्ता वसूली का निजाम राइज था। 2013 के बाद हालात बेहतर होना शुरू हुए। वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह का कहना है कि ताजिरों के जोहराने से खिताब। कहा कि हमने अमन और अमान बेहतर करके कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी। तवानाई के मसले का हल सिर्फ सूबा सिंध के पास है। पीक एक्ट पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी सहाफियों के साथ है। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, हमारी कोशिश है कि पीका बिल में एक काउंसिल बनाई जाए। ऑपोजिशन के शोर शराबे में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी सेनेट से मंजूर। बोलने की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। जेक्वाई रुकन कामरान मुर्तज़ा की बिल पे तरतीब मुस्तरद। आसिम तारट ने कहा, बिल कायमा कमेटी में भी मंजूर हुआ, तब ये कहाँ थे। एफबीआर की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी का मामला सेनेट पहुंच गया। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं कि एफबीआर को 384 अरब के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। एफबीआर को शदीद शॉर्टफॉल के एवज गाड़ियां देने का फैसला हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि एफबीआर की गाड़ियां सिर्फ फील्ड स्टाफ के लिए ली जा रही हैं। गाड़ियां इसी शर्त पर ली जा रही हैं कि टारगेट पूरा करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाज जस्टिस जमाल खान मंतोकील ने रिमार्क्स दिए। जब तक इल्जाम ना हो तो उसे आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता। चार्ज फ्रेम होना जरूरी है। ख्वाजा हारिस ने आर्मी एक्ट और पुलिस की FIR में चार्ज फ्रेम से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। जस्टिस मुसरत हिलारी ने इस्तफसार किया, यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा, यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। ख्वाजा हारिस के जवाब पर अदालत में कहे लगे। जस्टिस जमाल मंतोकील ने कहा, आप कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह का 13 और 16 जनवरी का ऑर्डर वापस ले लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आर्टिकल 191A की तशरीह से मुतालिक नोटिस जारी किए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मसर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में जुमलों का तबादला। जस्टिस जमाल मंतोकील ने कहा, अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। जो काम करे ढंग से तो करें। आईनी बेंच का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम्स ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। हुकूमत का फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। उधर एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को बहाल कर दिया गया। ऑफिस ऑर्डर जारी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में खत की बुनियाद पर लाई गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट में ही सुनी जाएगी। मामला पाकिस्तान के अवाम और मुल्क की बका के लिए हल होगा। अपनी छत अपना घर स्कीम। फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीम्स का तफसीली जायजा। फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। मरीम नवाज ने कहा, सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए।
दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है, हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। वज़ीर आज़म का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब, कहा नौजवान तब्दीली की नवीद है, कौमी तरक्की में इनका किरदार बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, हेल्थ केयर सिस्टम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की हिदायत। पीका एक्ट में तरमीम बिल के जरिए जुबानबंदी के खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पहले ही आवाज़ दबाई जा रही, अब मजीद कदगन लगा दी गई। पीका एक्ट में मजीद तरमीम करके आवाज़ को बिल्कुल बंद किया जा रहा है। तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत बानी पीटे वशा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीद ने समाअत की। दूसरी जानिब बानी पीटे वशा बीबी की 6 मुकदमात में जमानत में 11 फरवरी तक तौसी। चीनी सरमायाकारों का पुलिस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि हुकूमत ने इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी, हुकूमत इक़दामात से मुतमईन है। पीटीआई को पता चल चुका उनकी पार्टी में मीर सादिक और मीर जाफर कौन है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर को पार्टी सदारत से हटाने पर वर्कर्स यौम निजात मना रहे। अनकरीब पीटीआई वर्कर्स को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मुआशरत दुरुस्त सिमत में गामजन है, हुकूमत पायदार मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामजन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी, शरह सूद में कमी से सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। अमरीका ने पाकिस्तान की इमदाद मुअत्तल कर दी, कई अहम मनसूबे मुतासिर। असर 9 जायसे तक पाकिस्तान की इमदाद रोक दी गई। अमरीकी अहदेदार की तस्दीक, इमदाद रोकने से तवानाई सेक्टर में 5 मनसूबे रुक गए। इक़्तिसादी नमू से मुतालिक 4, सेहत व तालीम के 4 प्रोग्राम मुअत्तल, ज़राअत के 5, गवर्नेंस के 11 प्रोग्राम मुतासिर। वज़ीर केपी अली अमीन गंडापुर का पीटीआई की सूबाई सदारत से मुस्ताफ़ी होने का कहा गया है, जिसे इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। इस्तीफ़ा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मंजूर किया, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। वज़ीर केपी अली अमीन गंडापुर पीटीआई की सूबाई सदारत से इस्तीफ़ा उनका मंजूर हो चुका और बैरिस्टर गौहर ने मंजूर किया, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका।